नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज की फिर से एक नई घटना में। दोस्तों, आज की घटना काफ़ी हैरान कर देने वाली और काफ़ी झकझोर देने वाली है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि आज के दुनिया में लोग इतना स्वार्थी हो गए हैं कि अपने ज़रूरत के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार हो जाते हैं। दरअसल दोस्तों, आज की जो घटना है, यह घटना राजस्थान का एक ज़िला लगता है भीलवाड़ा। उसी भीलवाड़ा में एक रामपुरा नाम का गाँव हुआ करता है। उसी गाँव का रहने वाला विजेंद्र पाल के परिवार में उसका मध्य एक पत्नी धर्म पत्नी होता है। उसके घर में दो संतान होते हैं, राहुल और राजू। दोनों की उम्र लगभग 20 से 22 वर्ष के बीच में हुआ करता है। अपने पिता की इस गरीबी की वजह से राहुल की शिक्षा नहीं हो पाती है, वो अपना पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं और इस तरह से उनकी सारी जिंदगी यूं ही एक गरीबी रेखा में गुजरती है। दरअसल यहाँ पर विजेंद्र पाल काम के सिलसिले में वो बाहर फैक्ट्री में कमाया करता था। उनसे उनका घर का दिनचर्या नहीं चलता था और इस तरह से वो पैसे के लिए उनके घर में हर कोई त्यौहार आता, हर कोई फेस्टिवल आता तो वो इग्नोर करते थे। वो अपने परिवार के साथ नहीं मना पाते थे और इस तरह से उनकी जो पत्नी होती है वो काफ़ी जिद्दी होती है और काफ़ी ही एक तरह से अपने आप को फैशन में चूर होती है। भले वो गरीब थी लेकिन वो यूं ही अमीरी जिंदगी की तरह वो जीती थी और अपने पति के सारे पैसे को वो यूं ही न्यूछावर कर देती थी और इस तरह से विजेंद्र पाल अपनी पत्नी को लेकर काफ़ी परेशान आ जाते हैं। विजेंद्र पाल बैठे बैठे सोचते हैं कि मेरे फैक्ट्री में कमाने से मेरा घर का दिनचर्या नहीं चलने वाला है, कुछ और ही दिमाग तरकीब लगाना होगा और इस तरह से वो बाहर से घर वापस चला आता है। घर पर बैठे बैठे सोचता था कि हम करे सो क्या करे। उनका कोई भी साधन नहीं सूझ रहा था। तभी उनको तरकीब आता है कि क्यों ना हम घर पर रहकर कुछ काम करते हैं ताकि अच्छा खासा पैसा हो। और इस तरह से उनके पड़ोस में अक्सर लोग बकरियां पालन का काम करते थे और इस तरह से बकरियां पालन से उनके पड़ोस के लोगों की घर का उनका नेचर कल्चर काफ़ी हद तक अच्छा वो लोग जी रहे थे। विजेंद्र पाल बैठे बैठे सोच रहे थे क्यों ना हम बकरी पालन का काम को शुरू करते हैं। ठीक दोस्तों, वैसा ही होता है। विजेंद्र पाल अपना बकरी पालन का व्यापार को शुरू कर देते हैं। शुरू कर देने के बाद बकरी पालन का व्यापार आने वाले 6 महीना गुजर जाता है। लेकिन 6 महीने बाद विजेंद्र पाल की बकरी का व्यापार बहुत ही बड़ा हो जाता है। उनके पास अपार पैसे आने लगते हैं और इस तरह से उनकी जो पत्नी होती है, पति के इस पैसों को लेकर वो और भी ज़्यादा घमंड करने लगती है और आने वाले समय में विजेंद्र पाल के पास जो भी घर फूस झोपड़पट्टी का था वो उन पैसों से अपने घर को काफ़ी अच्छा हद तक बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पर उनके दोनों बेटे गांव में आवारागिरी लफंगागिरी करते थे, जिससे यहाँ पर उनके दोनों बेटे अपने पिता की बात पर बिल्कुल भी वो नहीं आते थे और दिन समय सब फूस गुजरता रहता है। विजेंद्र पाल का बकरी का व्यापार काफ़ी बड़ा हो जाता है, उनका संभालना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। लेकिन आने वाले समय में विजेंद्र पाल का बकरी का व्यापार, एक तो उसे बकरी के लिए चारा लाने जाना, उसे चराने के लिए जाना और देख रेख करना, कुटिया में बकरी को सही से एडजस्ट करना उनके लिए काफ़ी एक बहुत ही बड़ा टफ टास्क उनके लिए ये बन पाता था। और इस तरह से विजेंद्र पाल करे सो क्या करे, उनके बेटे एक कान से सुनता दूसरी कान से निकाल देता था। दिन समय सब कुछ गुजरता रहता है। लेकिन आने वाले समय में दोस्तों यहाँ पर विजेंद्र पाल की तबीयत दिन पर दिन काफ़ी ज़्यादा बिगड़ने लगती है। उनका बकरी संभालना काफ़ी मुश्किल सा हो जाता है। लेकिन आने वाले कुछ समय बाद विजेंद्र पाल भगवान का वो प्यारा हो जाते हैं और इस तरह से उनके घर में बकरी का व्यापार संभालने वाला, बकरी को संभालने वाला सारा काम उसकी पत्नी पर चला आता है। पत्नी पर आने के बाद भी उसकी पत्नी को यह बकरी पालन का व्यापार संभालना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। और इधर विजेंद्र पाल के जाने के बाद उनके दोनों बेटे की नीयत हरकत बिल्कुल भी नहीं बदलते हैं। वो जिस तरह से गांव में आवारागिरी करते थे वैसा ही वो अभी भी करते थे। लेकिन उसके पिता के जाने के बाद उनके जितने पैसे बकरी पालन से कमाई होती थी वो थोड़ी सी उसकी आमदनी में कमी आ जाती है, क्योंकि उसकी पत्नी उतना हद तक अपने व्यापार को आगे नहीं बढ़ा पाते थे। और इस तरह से उसकी पत्नी अपने दोनों बेटों को कहते हैं, देखो बेटा, तुम्हारे पिताजी चल बसे हैं और बकरी का व्यापार मुझसे संभाला नहीं जा रहा है, एक काम करो, तुम बकरी का व्यापार संभालो। और इस तरह से उसके दोनों बेटे नकारते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों लड़के बैठे बैठे सोच रहे थे कि करे सो हम क्या करें। लेकिन इस तरह से दिन समय सब कुछ गुजरता रहता है। मजबूरन में दोनों बेटों को बकरी संभालने का व्यापार करना ही पड़ता है। लेकिन आने वाले समय में बकरी के व्यापार से कुछ पैसे होते हैं तो दोनों लड़के और भी ज़्यादा आकाश में सीढ़ियाँ लगाने लगते हैं और इस तरह से दोनों लड़के का मन नियत और भी ज़्यादा बिगड़ने लगते हैं। और दोनों लड़के अक्सर बकरी को चराने के लिए, बकरी के लिए चारा लाने के लिए वो जाया करते थे। और मन ही मन एक समय ऐसा आता है कि दोनों लड़के
बकरी के व्यापार से स्मार्टफोन ले लेते। फ़ोन लेने के बाद उनमें उटपटांग वीडियोस देखा करते थे, जिससे यहाँ पर उन दोनों की नीयत और चाल से और भी ज़्यादा दोस्तों बिगड़ने लगती है। और इस तरह से दिन समय आने वाले समय में गुजरता रहता है। दोनों की हरकत काफ़ी हद तक पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है और आने वाले समय में दोनों लड़के वैसा करने के लिए अक्सर बकरी को चराने के लिए जाया करते थे खेतों में, वैसा वो बकरियों के साथ किया करते थे। और इस तरह से उसका मन भी नहीं बदलता था, तो वो घर पर भी आकर वो काम को पूरा करते थे। लेकिन आने वाले समय में दोस्तों उसकी जो माँ होती है वो सब कुछ देखकर अपने आप को टूट जाती है और आने वाले समय में यह सिलसिला काफ़ी दिन तक चलता रहता है। जब पता चलता है उसके बाद वो सब सुनिए तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाएंगे। उसके बाद जो भी होता है जिसे आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दरअसल दोस्तों यहाँ पर जब राजू और कमल की हकीकत उसके माँ को जब पता चलता है तो उसकी माँ कुछ भी बिना सोचे समझे पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद अपने दोनों बेटों की इस हरकत को लेकर नापाज आ जाते हैं और वो पुलिस वाले को सारे हकीकत बताते हैं। बताने के बाद उसके ऊपर चार्जशीट मुकदमा दर्ज करने के बाद उसे हमेशा हमेशा के लिए सलाखों के पीछे भेज देते हैं। और इस तरह से तो यहाँ पर जब उस बकरिया की डॉक्टर रिपोर्ट जाँच करते हैं, रिपोर्ट में जब पता चलता है यहाँ पर बकरिया प्रेग्नेंट हो चुकी है और इस तरह से जब पता चलता है डॉक्टर के भी तो पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं। आज की कहानी से किसी को ठेस पहुंचाना दिन दुखा नहीं है, बस आप सबको जागरूक करना है कि आखिरकार आज के दुनिया में लोग कितना हद तक नीचे गिर जाते हैं। इसके बारे में आप लोग क्या करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए मिलते आने वाला अपनी